नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भागलपुर आंखफोड़वा कांड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसे भागलपुर ब्लाइंडिंग केस भी कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भागलपुर आंखफोड़वा कांड से रिलेटेड जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि भागलपुर बिहार राज्य का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। 1980 के दशक में इस जिले में एक विश्व प्रख्यात कांड हुआ था जिसको भागलपुर आंखफोड़वा कांड के नाम से जानते हैं। चलिए हम बड़े संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कांड में क्या हुआ था। उन दिनों भागलपुर पुलिस ने जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स थे उनके आंख को फोड़कर उनके आंखों में तेजाब डाल दिया था, जिसके कारण ये काफी दिनों तक विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके बाद कई लीगल डेवलपमेंट्स हुए। माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया और फिर बाद में यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आया। तो हम इसके लीगल एंगल को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके का बारबरिक एक्ट उन दिनों भागलपुर पुलिस के द्वारा अंडर ट्रायल्स पे किया गया। चलिए हम देखते हैं कि आखिर कोर्ट ने इस पे क्या टिप्पणी की है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू सीक कंपनसेशन वाया ए हेवियस कॉर्पस पिटिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, बेटर नॉन एज भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाता है कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केस जो है ये कौन सा केस था? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अभी कहता है कि इन 1979 to 1980 पुलिस ऑफिशियल्स एट भागलपुर सेंट्रल जेल इन बिहार ब्लाइंडेड 31 अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स। 31 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को ब्लाइंड कर दिए। कैसे ब्लाइंड किए? बाय पोरिंग एसिड इनटू देयर आईज। उनके आंखों में एसिड डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। Coming down heavily on the state authorities in a series of cases involving these blindings, the Supreme Court said that it would prepare to force new tools and devise new remedies for the meaningful enforcement of the right to life, else the right would be reduced to a mere rope of sand. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में इस तरीके का जहां पे वारदात हो रही है, इस तरीके का इनह्यूमन वारदात पुलिस के द्वारा की जा रही है, इस सिचुएशन में कोर्ट को एक नया टूल्स डिवाइस करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, दैट फंडामेंटल राइट वुड ओनली बी मेयरली रोप ऑफ सैंड। इन्होंने वर्ड यूज किया है, देखिए कितना हैवी वर्ड यूज किया है। राइट वुड बी रिड्यूस्ड टू अ मेयर रोप ऑफ सैंड। द कोर्ट कंसेप्चुअलाइज्ड अ राइट टू ग्रांट मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन दिनों ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन स्टेट के द्वारा नहीं दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह पहल किया कि यदि स्टेट ऑथोरिटीज इस तरीके का बारबरिक एक्ट करता है तो ऑब्वियसली स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड फॉर दैट रीजन स्टेट हैज टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। However, since investigation of the accused police officers was pending, it did not actually grant any compensation to the victim. ये बात तो कोर्ट ने कह दिया था कि इस तरीके का बारबरिक एक्ट में कंपनसेशन देना होगा, स्टेट को पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस में इसलिए नहीं पे किया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग था। उसके बाद कहता है कि 1980 द सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट हेल्ड 3 ऑफिसर्स गिल्टी फॉर द कस्टोडियल डेथ्स ऑफ द अंडर ट्रायल्स। 1980 में सीबीआई के जो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 3 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी पाया। किस लिए? कस्टोडियल डेथ के, जिसमें इन्होंने अंडर ट्रायल्स के आंख को फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया था। When the officers appealed to the district and session judge and were acquitted, लेकिन जैसे ही ये मामला सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने इन्हें छोड़ दिया। उसके बाद द सीबीआई अपील टू द पटना हाई कोर्ट। सीबीआई ने क्या किया? इसके अगेंस्ट, इस एक्यूटल के अगेंस्ट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में अपील किया, which upheld the conviction of the 2 of the 3 accused police officers in भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। उसके बाद माननीय पटना हाई कोर्ट ने 3 में से 2 पुलिस कर्मियों को इसके लिए गिल्टी पाया और
उस पे कानूनी कार्रवाई की। तो इतने बड़े प्रख्यात कांड में मात्र 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। बाकी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनका नाम इस केस में था, उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि यदि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई वारदात होता है, इसके लिए आई विटनेसेस नहीं होते हैं, साक्ष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि या तो अंदर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या तो अंडर ट्रायल्स होते हैं। पुलिस अपने दोस्तों के अगेंस्ट जाकर के एविडेंस नहीं देंगे, पुलिस अपने साथियों के अगेंस्ट जाकर के एविडेंसेस बिल्कुल भी नहीं देंगे, और जो अंडर ट्रायल्स यदि होंगे भी तो वह डर के मारे बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि यदि वह दे देते हैं तो हो सकता है बाद में उसको पुलिस परेशान करे। इस वजह से यदि कोई वारदात आपके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर होता है तो उसमें साक्ष्य लाना, उसमें एविडेंसेस कलेक्ट करना काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसा कई केसों में देखा गया है। तो यही कारण है कि इसमें एविडेंस नहीं मिल पाया, जिसके कई पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया और फाइनली सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स को माननीय पटना हाईकोर्ट ने पनिश किया। यह एक बहुत ही बार्बरिक कांड था और यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको यह केस जरूर जानना चाहिए, और खास करके यदि आप बिहार से हैं तो आपको यह केस बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि यह केस कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो केस का नाम आप याद रखिए। क्या था केस का नाम? आप जाकर के देखिए, इसमें मैंने केस का नाम बताया है, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।